जब मैं सैटरडे को स्कूल गई, थैंकफुली बच्चे नहीं आते, तो मैं अपनी बाइबल उठा के ले गई। मैं कहा चलो मौका मिलेगा तो मैं वचन की तैयारी करूंगी, क्योंकि घर में आके घर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। और जब मैंने वचन को खोला, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरी मदद करना कि मैं क्या बोलूं। तो जब मैं ढूंढ रही थी कि किस टॉपिक पे बोलूं, क्या क्या बात करनी चाहिए मुझे, क्योंकि जो वचन मैं दे रही हूँ वो आपसे ज्यादा मेरे लिए पहले है। मैं उस वचन को पहले अपने लिए मानती हूँ, फिर मैं चाहती हूँ कि जब मुझे ही समझ में आएगा, मैं ही उस चीज को समझूंगी, तभी मैं दूसरों को बांट पाऊंगी। तो जब मैंने वचन ढूंढा, तो मेरी सच में मुझे अभी भी मुझे एक गूज बम्स आ रहे हैं, और मेरे को रोना सा आ रहा है कि परमेश्वर कैसे बात करता है। जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तो हमारे जीवनों में जो होता है वही हमारे सामने आता है। मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है स्कूल लाइफ में, क्योंकि जब न्यू सेशन आता है तो एडमिशन्स कम होते हैं, तो टीचर्स को बड़ी टेंशन होती है कि हमारा क्या होगा, कौन से सेक्शंस मिलेंगे, कौन सी क्लासेस मिलेंगी, कैसा बिहेव होगा। प्रिंसिपल का भी थोड़ा रूप बदल जाता है, वो भी हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको देखते हैं कि गलत कर रहे हो तो थोड़ा सा बोले। तो वैसा ही डर का माहौल हमारे स्कूल में भी चल रहा है। तो बड़ा डर लगता है। मैं आके रोज पाली साहब से कहती हूँ कि मैंने प्रार्थना करना कि मैं इस चीज से निकल पाऊँ। फरवरी मार्च मतलब बहुत टेंशन वाला होता है। तो जब मैं वचन देख रही थी, तो जो टॉपिक आया वो आया परमेश्वर की भलाई हर परिस्थिति में। और जब मैं उसको पढ़ने लगी, तो मैंने सच में पहले अपने आप से बोला कि परमेश्वर तू सच में बात करता है। मेरे जो मन में चल रहा है वही मुझे वचन मिला, कि पहले परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और फिर चाह रहा है कि मैं आप सबसे वो शेयर करूं। क्योंकि यहाँ पे बैठा हर एक शख्स ये जानता है, और इस चीज से अभी भी गुजर रहा होगा, टेंशन। भाई सिद्धांत ने भी जब अभी हमें भजन 103 समझा रहे थे, तो उन्होंने भी टेंशन के बारे में बात की थी, है ना, कि किस हम में से हर एक के जीवन में टेंशन जरूर होती है। और हम क्या कहते हैं, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति में क्यों डाला, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं भवन नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्या फायदा प्रार्थना करने से, कुछ हो तो रहा नहीं है ना। लेकिन हमें आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर की भलाई हर परिस्थिति में हमारे साथ होती है, और हम उसे समझ नहीं पाते। तो आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। हमारे जीवनों में कई प्रकार के संघर्ष हैं, कई प्रकार की निराशाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं कि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा घर बसेगा कि नहीं बसेगा, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हर तरीके की परेशानियां हमें घिरे रहती हैं। कभी परिवार की चिंता, तो कभी हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो क्या सोचते हैं, पता नहीं कब ठीक होगी, अच्छा ठीक हो गई फिर दोबारा हो गई, खत्म ही नहीं हो रही परेशानी मेरे जीवन से, पता नहीं कब जाएगी ये बीमारी, है ना। कभी हमारे आर्थिक दबाव में होते हैं हम, फाइनेंशियल क्राइसिस, खत्म ही नहीं हो रहा। अभी लगता है चलो अब सब सही हो गया, फिर से इतने खर्चे आ गए, अब फिर पैसे नहीं है, अब कैसे गुजारा होगा। तो क्या होता है, फिर हमारे मन में बेचैनी होती है, हम घबराने लग जाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। हम सबसे क्या शेयर करते हैं, आज मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, है ना। हमारे मन में क्या आती है, फिर बेचैनी आती है। और ऐसे समय में प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर सच में मेरे जीवन की परिस्थितियों को जानता है? परमेश्वर देख भी रहा होगा मेरी तरफ? क्या वे मेरी भलाई के लिए कार्य कर रहा है? तो जो आज का वचन है, ये हमें आश्वासन देगा कि परमेश्वर की योजना हमेशा भलाई की होती है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, हम ये सोचें कि एंड रिजल्ट इज इन आवर साइड, वो हमारी तरफ है। जब भी हम इस चीज से गुजरेंगे, तो हम देखेंगे कि पीछे मुड़ के देखेंगे कि सच में परमेश्वर मेरे साथ था, मैं भी डर रहा था। एक वो स्टोरी है ना, बहुत फेमस स्टोरी, आप सबने सुनी होगी, कि एक इंसान है जिसको हमेशा परमेश्वर अपने साथ चलता हुआ दिखाई देता है। और एक बार वो समुद्र पे बीच पे चल रहा होता है, जहाँ रेत होती है बहुत सारी, और वो देखता है, जब वो चल रहा होता है तो पीछे मुड़ के देखता है, तो एक ही फुटस्टेप्स होते हैं, मतलब एक ही पैरों के निशान होते हैं, है ना, बहुत कॉमन है ये। तो वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस समय मैं बहुत परेशान था और तूने मुझे छोड़ दिया। तो परमेश्वर उसे क्या कहता है, मैंने तुझे छोड़ा नहीं था, मैंने तुझे अपने हाथों में ले रखा था। तो परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। तो आज का वचन जिसपे हम केंद्रित करेंगे वो है रोमियो 8 और उसकी 28वीं आयत। कोई भी जन पढ़ेगा रोमियो 8 और उसकी 28वीं आयत। मैं चाहूंगी सुहान इसको पढ़े, रोमियो 8 और 28।